अक्षय, ये बड़ा तोहफा साथ साथ तीनों ही देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अलग अलग बातें हो रही हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, यानी इंटरनेशनल फोरम पर भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज ये जो बयान सामने आया है, उससे न केवल पाकिस्तान को जवाब मिला है, बल्कि चाइना जो कि पाकिस्तान की मदद करता है और अमेरिका जो कि मध्यस्थ होने की भूमिका में इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच नजर आया। लेकिन भारत की तरफ से ये साफ संदेश है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और कदम, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बर्बादी का सबब होगा। और देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का बीकानेर दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से पाकिस्तान को जवाब दिया ही है, साथ ही साथ चीन और अमेरिका को भी अपरोक्ष रूप से जवाब दे दिया है। कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी सरकार की उपलब्धि को गिनाया, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 103 वंदे भारत जो अमृत भारत जो स्टेशंस रहे हैं, उनका देश की जनता को भेंट किया गया, सौगात दी गई। साथ ही साथ कई रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही साथ जल और पावर और ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं की भी निश्चित रूप से शिलान्यास और उद्घाटन किया है। कह सकते हैं कि 26,000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने जनता को सौंपा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कम से कम कहा जा सकता है कि खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक चूक करता है तो भारत के पास अब निश्चित रूप से एक मुद्दा रहेगा कि बार बार समझाने के बावजूद भी बार बार आतंकी घटनाओं को न होने पाए देश में। लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समर्थन के बदौलत कई जगहों पर, खास करके तुर्की और चीन ने जो भूमिका निभाई, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मनोबल बढ़ा। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया, पाकिस्तान के कई एयरबेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुए। इसके अलावा अगर वहाँ पर आतंकी कैंप की बात करें तो 9 जगहों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने जिस तरह से हमला किया, आतंकी कैंप बर्बाद हो गए। मिट्टी में मिलाने का वादा किया गया था और वो वादा पूरा हुआ। अब साफ तौर पर है कि चेतावनी तो है ही, आने वाले समय में प्रधानमंत्री किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी सरकार किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, क्या मापदंड रहेंगे, चाहे विकास कार्यों को लेकर के हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के लिहाज से हो। भारत का डेलीगेशंस भी बाहर जा रहा है। ऐसे में अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कई देशों का दौरा डेलीगेशंस करने वाला है। उस पर भी नज़रें लगातार टिकी हुई हैं कि डेलीगेशन किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कूटनीति को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की कवायद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और साथ साथ भारत सरकार ने शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज के बयान को अगर 2 टुकड़ों में तोड़ा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि हमने जो वादा किया था आतंकी कैंप को मिटाने का, मिट्टी में मिलाने को, जो ख्वाब देख रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा जो ख्वाब देख रहे थे कि हमें बर्बाद करेंगे, अब उनको पता चल रहा होगा कि भारत किस तरह से एक्शन ले सकता है। मिट्टी में मिलाने वाले खुद में मिट्टी में मिल गए हैं और साफ तौर पर है कि बारूद के ढेर पर पाकिस्तान है। और जिस तरह से सैफुल्ला की वहाँ पर गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिस तरह से रोता हुआ हाफिज सईद नजर आया, जहर मसूद जिस तरह से बयान देता हुआ नजर आया, साफ तौर पर है कि पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति तो है। पाकिस्तान भी जानता है कि अगर एक बार और फिर से कार्रवाई करने की कोशिश की, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की, तो भारत अब माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर के चीन में भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अलग स्थिति नजर आ सकती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ जगहों पर हमने देखा कि जिस तरह से चीन के दौरे पर जब उसके एक मंत्री गए, वहाँ पर चीन ने सही तरीके से आगवानी तक नहीं की। इसका मतलब साफ तौर पर है कि बताया जा सकता है कि किस तरह से ये इस पूरे मसले को लेकर के आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से चीन अब बैकफुट पर नजर आ रहा है, साफ तौर पर बता रहा है कि हमें भारत से कोई दिक्कत नहीं
नहीं है। भारत एक बेहतर देश रहा है, बेहतर पड़ोसी रहा है। सबसे बड़ी बात यह सीखा कि अब एक और खबर जो भारत के लिए कम से कम चौंकाने वाली है कि ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मिस्र जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। वो ही अल सीसी हैं जो जब भारत पहुंचे थे कुछ महीने पहले, तो भारत के कदमों में सर झुकाए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि कई देशों की जो देशों का चरित्र है वो इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद खुल के सामने आया है। भारत को भी एक सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि डिप्लोमेसी तो अपनी जगह है ही, साथ ही साथ कूटनीतिक लिहाज से भी अपने आप को मजबूत करना होगा, देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा। हालांकि अब जिस तरह से डेलीगेशन पहुंच रहा है, ये माना जा रहा है कि खास करके अमेरिका, रूस जैसे देश हैं, जो कि रूस हमारा शुरू से ही एक अभिन्न मित्र रहा है, वो उसने भी बहुत ज़्यादा स्टैंड क्लियर अपने हालांकि नहीं रखा, लेकिन वो भारत के साथ है, ये सभी लोग मानते हैं। अमेरिका का जरूर लिहाज थोड़ा सा जो लहजा था वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर वजन मापने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको पता है कि भारत की क्षमता कहाँ है। पाकिस्तान जो भूखमरी के कगार पर है, कई सवाल IMF जैसे ट्रंप के लिए भी संस्थाओं उठ से रहे लोन हैं लेने की अक्षय फिराक कि में है। एक ही तराजू पर भारत और पाकिस्तान आखिर कैसे तौला जा सकता है। वो पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवाद का साथ देता है, वो भारत जो हमेशा आतंकवाद का विरोधी रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्या बिजनेस ही एकमात्र इसकी वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय इस पूरे विश्लेषण के लिए।